नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से हमारे भारतीय कृषि कर्मों में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आलू की खेती के बारे में किसान भाइयों बात करने वाले हैं। आलू भारत में एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। चावल और गेहूं के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आलू तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। दुनिया भर के लगभग 125 से अधिक देशों में इसे उगाया जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आलू जो है एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एक आपका फसल है, जिसमें किसान भाई इसको उगाकर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए काफ़ी सारे किसान भाई आलू की ओर ज़्यादा रुझान दिखाते हैं। इसलिए हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि आलू की खेती किस मिट्टी में की जाती है, किस तरीके से इसको उगाया जाता है और आप अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि आलू की खेती किस प्रकार से की जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जल निकासी वाली सूखी मिट्टी ज़रूरी होती है, कि आपके खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि जिस खेत में जल भराव होगा वहाँ पे इसकी खेती बहुत ही मुश्किल होती है किसान भाइयों, और उपज अच्छी नहीं हो पाती है। अगर मिट्टी की बात की जाए किसान भाइयों, तो इसमें चिकनी बलुई मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी में आलू की फसल सबसे अच्छी उगाई जा सकती है। और अगर तापमान की बात करें किसान भाइयों, इसमें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के दौरान इसका तापमान बहुत ही उपयुक्त होता है, और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यदि इसका तापमान चला जाता है तो कंद उगना बंद कर देता है। किसान भाइयों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आलू के पीएच की बात करें तो 4.8 से 5.4 के दौरान बनाए रखना उचित रहता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर इसकी खेती की बात की जाए किसान भाइयों, तो ग्रीष्मकालीन में मार्च से अप्रैल के बीच में की जा सकती है, और शरद ऋतु में अगस्त से सितंबर के बीच में की जा सकती है, और संचित में जनवरी से फरवरी के बीच में की जा सकती है। मैदानी तथा समतल प्रदेशों में अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप आलू की खेती बहुत अच्छे तरीके से किसान भाइयों कर सकते हो। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जिस खेत में टमाटर, मिर्च, बैगन और तंबाकू की फसल यदि आपने लगा रखा है, तो वहाँ पे आप आलू की खेती ना करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें किसान भाइयों। अब अगर आप खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसान भाइयों, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी के परीक्षण करने से आपके ज़मीन में क्या क्या न्यूट्रिशन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिशन की क्या क्या कमी है, उसका आपको पता चल जाता है। आप उसी हिसाब से खाद दवाई आप अपने खेतों में देकर अपनी पैसे की बचत आप कर सकते हो किसान भाइयों। तो इसीलिए मैं आपको सलाह यही देना चाहूँगा कि आप मिट्टी की जाँच ज़रूर करवा लें। इसके बाद किसान भाइयों, जो हम बात करते हैं कि जुताई किस प्रकार से की जा सकती है किसान भाइयों। मिट्टी को जिस दिन बहुत तेज धूप निकली हो उसी दिन आप खेत की जुताई करें। आलू के खेत को सामान्यतः खरपतवारों और मिट्टी जनित रोगों से दूर रखने के लिए तेज धूप वाले दिन 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करें, और खेत को कम से कम 2 से 3 सप्ताह के लिए धूप के संपर्क में रखें। जुताई के बाद खेत में सिंचाई या बुवाई ना करें किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखें। बीज का चयन यदि की जाए तो बीज का चयन किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बीज के चयन से ही आपका मुनाफा रहता है। तो किसान भाइयों, आपके अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से दूसरे किसान भाई बीज का चयन करते हैं, आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। और अगर बीज की बारे में बात करूं, तो जैसे अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी के बारे में अगर बात की जाए, तो कुफरी, पुखराज, कुफरी, ख्याति, ये आप अर्ली वैरायटी में इसको ले सकते हो। और लेट वैरायटी की अगर बात की जाए तो कुफरी, बादशाह, इसको आप इस्तेमाल में ले सकते हो। और प्रोसेसिंग मैच्योरिटी वैरायटी जो है आपका चिपसोना फर्स्ट, चिपसोना थर्ड, इसका आप उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है, और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हर क्षेत्र में किस तरह की वैरायटी लगाई जा रही है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखकर ही आप अपने आलू की बीज का चयन करें किसान भाई। अगर बीज उपचार की बात की जाए किसान भाइयों, तो आलू की जब आप बुवाई करते हो तो इसमें बीज उपचार का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। तो अगर बीज उपचार की बात की जाए तो अंकुरण से पहले बीज कंद का 1 लीटर पानी में मैनकोजे 75% WP 2 ग्राम तथा स्टेप्ट्रोमाइसिन सल्फेट 9% तथा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 1% SP 0.25 ग्राम से उपचार करें। कंद बीज इस घोल में 5 से 10 मिनट के लिए
अच्छे से हवादार और स्वच्छ स्थान पर रखें। कृपया धूप के सीधे संपर्क से बचें किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं। खेत की तैयारी किसान भाई आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप 2 बार हेंगा चलाएं या डिस्क रोटोवेटर के माध्यम से मिट्टी के ढेलों को कुचल दें और हेंगा चलाकर खेत को तैयार करें। पहाड़ी क्षेत्र में अंदर की ओर ढलान रखें। अतिरिक्त जल प्रवाह के लिए उचित जल निकासी बनाए रखें। कडवर्म, बोरर, बीटल और रूट ग्रेप जैसी समस्याओं को कम करने के लिए प्रति एकड़ 4 किलोग्राम फिफ्रोनिल 0.3% GR का प्रयोग करें किसान भाइयों। अब उर्वरक की बात करते हैं किसान भाइयों। उर्वरक में आप प्रति एकड़ 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 200 किलोग्राम नीम की खली तथा प्रति एकड़ 50 किलोग्राम यूरिया, 80 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 80 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलोग्राम बोरॉन 20%, 5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट आप ले सकते हैं किसान भाइयों। इससे आपकी उपज में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखता है किसान भाइयों। अब कैरियों की बात करते हैं कि आप कैरियाँ किस तरह से बना सकते हैं। तो भूमि और विविधता के आधार पर आप कैरियां बनाएं और अच्छी जुताई करके तैयार करें। पंक्तियों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर रखें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। अब इसके बाद जब बुवाई की बात की जाती है तो बुवाई में आप प्रति एकड़ 10 से 12 कुंटल रोग मुक्त अच्छी तरह से अंकुरित 30 से 40 ग्राम वजन वाले बीज कंद का उपयोग करें। यदि आप हाथ से बुवाई कर रहे हैं तो पूरे या कटे हुए कंद को मेड़ में बने छेद में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक हाथ से दबाएं और मिट्टी से ढकें। मशीन से यदि आप बुवाई कर रहे हैं तो 2 पंक्तियों के बीच 60 से 65 सेंटीमीटर और कंद के बीच 15 से 25 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए किसान भाइयों। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बुवाई के 5 से 7 दिन बाद फौरो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई से खेत की सिंचाई करें। इससे पौधों को एक समान अंकुरण में मदद मिलेगी। पौधे की उथली और फैलने वाली जड़ प्रणाली के चलते इससे उत्पादन की गुणवत्ता वृद्धि में मदद मिलती है। मौसम की स्थिति के अनुसार 7 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें किसान भाइयों। ये चीज़ आपका ध्यान रखना है। इसके बाद बुवाई के 8 से 10 दिन बाद किसान भाई आप एक खरपतवार का स्प्रे ले सकते हैं। इसमें आप 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर पेंडी मिथाइलिन 30% EC का आप छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। इससे जो वार्षिक घास खरपतवार हैं या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रण करेगा और उपज हानि से ये किसान भाई बचाएगा। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है किसान भाइयों तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे किसान भाइयों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी यह वीडियो देखकर अपनी आय को 2 गुनी 3 गुनी कर सके। तो आशा करता हूँ आपको किसान भाइयों बहुत अच्छी जानकारी इससे मिली है। तो मिलते हैं हम किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।